हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस आपसे वट सावित्री लुक शेयर करने जा रही हूँ। मैं वट सावित्री व्रत में किस तरह से रेडी होती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी और हैवी मेकअप बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली जितना मेकअप मैं करती हूँ वही आपसे शेयर करूँगी। और सिंपल साड़ी भी शेयर करूँगी, कौन सी साड़ी मैं मैक्सिमम वट सावित्री में यही पहनती हूँ वो साड़ी भी शेयर करूँगी। और हो सकता है आपने अगर रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो वो साड़ी आपने देखी भी होगी। तो शुरू करते हैं। मॉइस्चराइज़ मैंने कर लिया था और इससे पहले मैंने कंसीलर का एक वीडियो शूट किया है, तो कंसीलर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं फाउंडेशन फेस पर अप्लाई करूँगी और उसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी और सिंपल आई मेकअप स्टिक वगैरह जो नॉर्मल मेकअप मैं करती हूँ वही आपसे शेयर करूँगी। तो ये मेबलिन का फाउंडेशन है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसी को लगाऊंगी, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपसे बता चुकी हूँ। अब ये है, मैं इसी को ही अपने फेस पर हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। जनरली मैं वीडियोज़ में अपने बताती भी हूँ कि मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं करती, बहुत लाइट मेकअप करती हूँ हर जगह। आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोज़ में मुझे कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा थोपना मुझको पसंद नहीं है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस, बिल्कुल स्किन में मेल्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि फाउंडेशन आपने अप्लाई किया है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्किन के कलर का हो जाता है। मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल मेरी स्किन के शेड का ही है। जनरली मैं जैसे बाहर निकलती हूँ तो सिर्फ इस फाउंडेशन को ही लगा लेती हूँ, तो मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दो मिनट अगर आप देंगे फिर इसके बाद ये बिल्कुल इवन हो जाएगा। अब हल्का सा मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर से जो स्वेटिंग होगी ना तो ये फाउंडेशन हटेगा नहीं। तो ये मेरा बेस हो गया रेडी। अब सबसे पहले आईब्रोज फिल करूँगी। आईब्रो पेंसिल है ये मेरी। अब कॉम्ब करेंगे। तो ये मेरी आईब्रोज हो गई। अब आई शेड तो हल्का सा कोई भी डार्कर शेड ले लूँगी। ये मेरी आई शेडो पैलेट है, इसी से ही आपको बताया मैंने, ये मेरी फेवरेट आई शेडो पैलेट है। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके शेड। अब एक शेड मैं लगा लूँगी। ये शेड लगा लिया। अब दूसरा इसके ऊपर मुझे शेड चाहिए हल्का सा डार्क, तो मैंने हल्का सा ब्रश में लिया और इसी को इसके साथ ब्लेंड कर लिया। इससे आपका जो पहला कलर है वो उसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मैं
बहुत ज़्यादा कलर मिक्स मैच नहीं करती हूँ आई शेड्स में। इसी तरह से मैक्सिमम 2 शेड्स को एक साथ लगा लेती हूँ और कोई भी ग्लिटर ऐड कर लेती हूँ। और यही मेकअप आपको ज़्यादातर मेरी वीडियोस में दिखेगा। अब इसमें एक ये शिमरी शेड है, इसको मैं इसी के ऊपर, ये देखिए अच्छा सा शेड आ गया ना। और मेरा आई शेड हो गया रेडी। देखा, ये पैलेट मेरी फेवरेट है, स्विस ब्यूटी की है, फेवरेट है। मैं ज़्यादातर इसी से ही अपनी आई शेड यूज़ करती हूँ। अब हल्का सा किनारे से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक शेड ना ब्लेंड अच्छे से नहीं होते ना तब तक वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। मैंने ब्लेंड कर लिया है। मैं लाइनर नहीं अप्लाई करूँगी, सिर्फ काजल लगाऊँगी और काजल से ही लाइनर का लुक क्रिएट करूँगी। जो कॉर्नर में थोड़ा काजल लग जाता है तो उसी को फिंगर में लेकर हल्का सा आधी लिड में ले आती हूँ। इस तरीके का मेकअप इस वक्त आप मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे। मैं इसी तरह का मेकअप करती हूँ, आई शेड चेंज करती रहती हूँ, मेकअप इसी तरह का रहता है हमेशा। हो गया। अब मस्कारा की बारी। ये मार्स का मस्कारा है, मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसी से बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है आईज़ में। बहुत, अगर आप चाहते हो कि आपके आईज़ में वॉल्यूम रहे तो बेस्ट है ये मस्कारा। आपको किसी भी आई कलर की या फेक लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हो गया ना, है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आराम से आपकी आई लैशेस कर्ल हो जाएंगी। अब ब्लशर की बारी। ये भी मार्स की ब्लशर पैलेट है, मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ, कई बार शेयर कर चुकी हूँ आप सबसे। तो इसका पीचिश पिंक शेड हमको बहुत पसंद है, मैं वही लगाती हूँ। अब 2 शिमरी शेड भी हैं, इसी में से एक लेकर मैं हल्का सा नोज़ में अप्लाई करूँगी। सो गाइस, अब लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक भी बताती हूँ आज मैं आपसे। आज मैं एक लोकल शॉप से मैंने लिपस्टिक परचेज़ की है, इसका कलर मुझको बहुत अच्छा लगा था तो वही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं मेबलिन की रेड लिपस्टिक मैंने आपसे कई बार शेयर किया है, वही यूज़ करती हूँ। इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था। तो ये दिखाती हूँ, यही वाली लगाने वाली हूँ।
परफेक्ट रेड शेड है ये, हॉट रेड कह सकते हैं इसको। किनारे में मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा था हाथ में, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने इसे तुरंत परचेज़ कर लिया, और मेरे ऊपर भी। और जब ये मैट हो जाता है तो इसका कलर और भी अच्छा लगता है स्किन में। सो अब फुल लुक आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले हेयर स्टाइल कैसे करूँगी वो शेयर करूँगी, फिर साड़ी स्टाइल करके दिखाऊँगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक जूड़ा क्लिप शेयर की थी, उसी को ही मैं अभी स्टाइल करके दिखाऊंगी। उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक पोनी बनाकर और उससे एक जूड़ा बनाना है और उसके ऊपर इस क्लिप को अटैच कर लेना है। बहुत ही सिंपल जूड़ा बन है और 2 मिनट में रेडी हो जाता है और काफ़ी कम्फी है, और बाल बहुत देर तक आपके सिक्योर रहते हैं और देखने में अट्रैक्टिव भी लगते हैं। तो इसी जूड़ा को क्लिप को मैंने स्टाइल किया, और इसके साथ मैंने ये येलो रेड कलर की साड़ी को स्टाइल किया। इस साड़ी को मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आर्ट सिल्क की साड़ी है और इसे ज़्यादातर मैं किसी न किसी फेस्टिवल में या कोई पूजा है उसमें स्टाइल करती हूँ। इसे सिंपली मैंने मैचिंग चूड़ी के सेट के साथ और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और अपने मंगलसूत्र के साथ स्टाइल किया। इस तरीके के लुक ना फेस्टिव अप्रोप्रिएट होते हैं, और आप किसी भी तरह की जितनी भी पूजा होती हैं या सुहाग की जो पूजा होती हैं उन पे इस तरह का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, आप काफ़ी एलिगेंट भी दिखते हो। सिंपल उसी जूड़े पे मेरे पास रेड कलर का रोज़ था, उसे मैंने बालों में लगा लिया और लुक रेडी हो गया। तो ये साड़ी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आर्ट सिल्क की साड़ी है और इसे मैं ज़्यादातर घर की पूजा पाठ में ही पहनती हूँ, या किसी के यहाँ जाऊँ किसी पूजा में तभी इस साड़ी को स्टाइल करती हूँ। इससे तरह की साड़ी अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखिए। आर्ट सिल्क साड़ी ना देखने में भी अट्रैक्टिव होती हैं और पहनने में बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं। तो ये था मेरा आज वट सावित्री का लुक। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।